सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। लालू परिवार की सुरक्षा और बंगले को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया। पूरे परिवार को एक एक बंगला चाहिए। लालू परिवार की सुरक्षा में 150 पुलिस वाले लगे हैं। कहेंगे कि सब पुलिस वाले ले लिया है। क्या बिहार की सभी पुलिस को आपको दे दें तो अति पिछड़ों को कैसे सुरक्षा देंगे? राबड़ी देवी, लालू प्रसाद दोनों की बुलेट प्रूफ सुरक्षा है। आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा मिली है। लालू यादव का कितना घर है इसकी गिनती कोई कर पा रहा है? इतिहास निकाल रहा हूं। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को खलनायक भी बताया। 1990 से अब तक पिछड़ा का जमीन किसने कब्जा किया है, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, ये बड़ी बातें सम्राट चौधरी ने कही हैं और आपको ये पूरा बयान दिखाते हैं। जिस तरह लोकतंत्र में लालू जी के लिए सिर्फ अपना परिवार है, दूसरा कोई मतलब नहीं है साथी। आजकल घर और सिक्योरिटी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। अभी उनके यहां 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन कहेंगे कि हमरा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे? अरे अति पिछड़ा को सुरक्षा कौन देगा? अरे आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। अरे सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिए। अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से ना डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है। इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है ना? और पिछले 1 महीने से उनको सुरक्षा नहीं है तो कुछ हुआ क्या? भगवान करे कभी। आज भी हमारे 150 पुलिस बल सामने खड़े हैं। नौटंकी करना है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना घर है गिन पाया आज तक कोई? उनको कितना घर है? एगो राजा बाजार में अलग घर, कोटलिया नगर में 5 गो घर मिला के एक घर, महुआ बाग में अलग कब्जा किए हैं, गोपालगंज में अलग कब्जा किए हैं, दिल्ली में अलग कब्जा किए हैं। अरे अब कितना कब्जा कीजिएगा? मैं तो इतिहास निकाल रहा हूं साथियों। 1990 से लेकर 2026 तक अति पिछड़ा समाज का जमीन किसने किसने कब्जा किया है, सारा हिसाब करूंगा। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सम्राट चौधरी का ये बहुत बड़ा हमला लालू परिवार पर, क्या मायने इसके निकाले जाएं जो वो कह रहे हैं कि एक एक करके सारा हिसाब वो निकालेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार के द्वारा सुरक्षा को अपने सुरक्षा कर्मियों को हटाए जाने के बाद बिहार में सियासत तेज थी और इसी कारण से जो लगातार सियासत हो रही थी, सवाल उठ रहे थे। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक एक चीज की जानकारी अति पिछड़ा सम्मेलन कार्यक्रम के जरिए दी और उन्होंने बताया कि 150 पुलिसकर्मी लालू यादव और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा में तैनात हैं। यदि वो सुरक्षा लौटा देते हैं तो ये उनकी मर्जी है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया किस तरीके से लालू यादव और राबड़ी देवी को बुलेट प्रूफ गाड़ी तक दी गई है। उसके अलावा घर और बंगले को लेकर के भी सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा और बताया कि पटना में कहां कहां पर लालू प्रसाद यादव का घर है, राजा बाजार हो, कौटिल्य नगर हो या महुआ बाग हो, और कहीं न कहीं निशाने पर लालू प्रसाद यादव रहे और पूरा जो उनका जो सुरक्षा को लेकर के जो सियासत बिहार में हो रही है उस पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला था। और सबसे बड़ी बात है कि सम्मेलन अति पिछड़ा सम्मेलन था, जिस सम्मेलन में उन्होंने यह भी कहा कि 1990 से लेकर के अभी तक जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनके जमीनों पर कब्जा किसने किया है इसका भी हिसाब लेंगे। मतलब साफ था कि जो बिहार में जो अति पिछड़ा समाज के जमीन पर जो अवैध कब्जा किया जा रहा है उसे भी छुड़ाया जाएगा और कहीं न कहीं निशाने पर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार रहा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के। जी
ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार का आधिकारिक बयान सामने आ गया है। एडीजी ने यह मान लिया है कि पुलिस कर्मियों से भरत तिवारी को हैंडल करने में गड़बड़ी हुई थी, जिसको लेकर एक एसएचओ, 2 एसआई, एक एएसआई और 2 सिपाही को निलंबित भी किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शाहाबाद डीआईजी को सौंपी गई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भी जांच की जा रही है। भरत तिवारी का जो मुठभेड़ हुआ है उसमें कांड दर्ज हुए हैं और उसके अनुसंधान के लिए डीआईजी शाहाबाद को, उसके पर्यवेक्षण के लिए डीआईजी शाहाबाद को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्राधिकृत किया गया है। वो सभी एफएसएल और अन्य जो सुविधाएं हैं उसका इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कराएंगे, इस बात के लिए उनको निर्देश दिया गया है। इससे रिलेटेड आपको एक और जानकारी होगी कि इस मामले में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि इस मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच हो। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहां गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। एनकाउंटर कभी भी उपलब्धि नहीं मानी जा सकती, लेकिन एट द सेम टाइम यह भी कहना उचित होगा कि जहां भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहां सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन, उसमें हमें आत्मरक्षार्थ गोली चलाने का अधिकार। और आरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में इलाज करने वाले डॉक्टर का बयान सामने आया। सर्जन डॉक्टर एमएच अंसारी ने बताया कि भरत तिवारी को गोली लगने के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था। जांच के दौरान उनके शरीर के पैर और निचले हिस्से में गोली लगने के निशान पाए गए थे। डॉक्टर के मुताबिक जब अस्पताल में उनकी जांच की गई तो उनका ब्लड प्रेशर और पल्स काफी कम था और उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर अंसारी ने बताया कि भरत तिवारी की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि शरीर में 4 से 5 गोलियां लगी थीं और सभी गोलियां पैर और निचले हिस्से में ही लगी थी। गौरतलब है कि भरत तिवारी की मौत के बाद से इनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि यह फर्जी इनकाउंटर था, जबकि पुलिस अपनी कार्रवाई को सही बता रही है। उनके नीचे वाले हिस्से में गोली लगा हुआ था। हम लोगों के पास जब आया तो उसका पल्स वगैरह बहुत ही नहीं, शॉक में था मरीज, बचने के हालत में नहीं था। बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको जो है रिसाइसेट किए हैं। उसके बाद उसके कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, ब्लड प्रेशर वगैरह मतलब मिलने लगा है। और ये एक्चुअली अंदर वास्कुलर इंजरी है, मेजर ब्लड वेसल्स की इंजरी है अंदर में, जिसके वजह से मरीज जो है शॉक में चला गया और इसको मतलब यहाँ हैंडल करना मुश्किल था, हायर सेंटर पर इसीलिए भेजा गया है। ये जो इंजरी हुई थी वो फायर आर्म इंजरी है, गोली लगने से हुआ है और कंडीशन बहुत ख़राब है मरीज, मतलब सारी गोली पैर में ही लगी है। सर, जो घायल युवक है उस विक्षिप्त बताया जा रहा है, ऐसा कुछ पुलिस भी बताई है क्या? चाहे आपको ना ऐसे जनरल कंडीशन उसका इस हालत में था कि उससे बातचीत तो करना मुश्किल था, जिससे हम लोगों को पता चले कि वो विक्षिप्त था या नहीं था, क्योंकि मतलब बेहोश था ना, वो उतना बढ़िया कंडीशन बात करने के हालत में वो नहीं था।
भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए युवक भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की। अचानक गांव पहुंचे खेसारी लाल ने पीड़ित माता पिता और परिवार से पूरी घटना की जानकारी ली। उन्हें ढांढस बंधाते हुए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी। परिवार से बातचीत के दौरान खेसारी लाल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले में न्यायिक जांच के निर्देश दिए हैं, लेकिन इंसाफ के लिए केवल घर बैठने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने परिजनों को पटना चलने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। अरे भाई तो अच्छे बताइए, सम्राट सरकार की पुलिस भी है, मारने वाली भी और जांच करने वाली भी उन्हीं के पुलिस है, तो फिर कहाँ कुछ कहा। खबर मोतिहारी से है, जहां वाटर पार्क निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण मामले में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मामला पिपरा कोठी का है। पिपरा कोठी में राज्य सरकार की तरफ से वाटर पार्क का निर्माण का प्रस्तावित है। जमीन की मापी को लेकर स्थानीय ग्रामीण उग्र हो गए और इसके बाद पुलिस को लाठी डंडे भी चलाने पड़े। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार उनसे जबरन जमीन हथियाना चाहती है। काफी वर्षों से जमीन का मालिकाना हक इन लोगों के पास है, लेकिन जमाबंदी को रद्द कर सरकार इन लोगों से जमीन वापस ले रही है, जिसे स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। बेतिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर है। जमकर ईंट पत्थर चले हैं। हिंसक झड़प में 9 लोग घायल भी हो गए हैं। गहनों की चोरी के विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरे गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से ईंट पत्थर चलाए जा रहे हैं। रविवार को पटना समेत पूरे देश में दोबारा आयोजित हुई नीट परीक्षा के दौरान लखीसराय से एक बड़ी धोखाधड़ी की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कुल 9 सॉल्वर को धर दबोचा है। इस कार्रवाई के दौरान असली छात्र संजीत कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गया कॉलेज के अर्पित राज नाम के एक युवक को पकड़ा गया है, जो इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य सेटिंग बाज था। इसके अलावा बायोमेट्रिक जांच प्रक्रिया से जुड़े 18 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आरोप है कि वे डमी कैंडिडेट्स की मदद करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा में हेरफेर कर रहे थे। ऐसी रही कि लखीसराय जिले में बड़ी संख्या में सॉल्वर्स, जो डमी कैंडिडेट्स होते हैं, स्कॉलर्स जिसको आप बता सकते, वो पकड़े गए। 9 करीब डमी कैंडिडेट्स ऐसे पकड़े गए। इसमें 3 सेंटर से ये 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक ओरिजिनल कैंडिडेट संजीत कुमार भी पकड़ा गया। एक अन्य गया मेडिकल कॉलेज का अर्पित राज, जो कि इस पूरे मामले का सेटर था, कुछ मामलों में उसकी सेटिंग थी, वो भी पकड़ा गया। इसके अलावा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से संबंधित जो स्टाफ होते हैं, उनकी भी 18 की संख्या में गिरफ्तारी हुई है। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा में फर्जीवाड़े पर एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लखीसराय से कुछ मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में छात्र मोबाइल फोन अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, कोई किसी और की जगह परीक्षा देने की कोशिश भी कर रहा था। हमारी सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए, वे पकड़े जाएंगे। Like the government has already accepted the recommendation of the high level committee for going for a computer based testing examination. So we'll very soon doing a thorough analysis, stakeholder discussion and finalization of the plan for the next year's examination, which will be done in a computer based test, but that requires planning at another level. So we are already on the job. We started UGC NET today. So once this cycle of examinations is over, we'll be announcing the plans for the next year's NEET examination. और इस बीच आपको गोपालगंज से बड़ी खबर बताते हैं। डांसर हत्याकांड में कार्रवाई हुई है। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 2 आरोपी। पिस्टल और 2 गोली बरामद किया गया है। सोनू भारती की हत्या हुई थी। स्टेज से खींचकर हत्या की गई थी। कटैया थाना क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है
कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और उसके साथ ही पिस्टल और 2 गोली भी पुलिस ने बरामद की है। आपको बता दें, सोनू भारती की हत्या कर दी गई थी। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां पटना करौली फाइनेंस के नाम पर फर्जी निवेश योजना चलाकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि अधिक मुनाफे का लालच देकर बिहार पुलिस के जवानों, उनके परिजनों और अन्य लोगों से पैसे ठगे गए। मामले में कोतवाली थाना में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लोहानीपुर निवासी आशुतोष कुमार सिंह और उसकी पत्नी ऋतु कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर फर्जी कंपनी चलाने का आरोप है। 8 लाख का कैसे हुआ? कैसे इस झांसे में आप लोग आ गए? उतना नहीं हमको पता है, मेरे हस्बैंड जमा किए थे। कहाँ पोस्टेड है हस्बैंड? वो पोस्टेड है मधेपुरा में। मधेपुरा में। हम कुछ नहीं। कितने रुपए दिए थे? 7 लाख। कितने इंटरेस्ट मिलने वाले थे? मैं 1 लाख पे 4,000 मंथ। 1 लाख पर 4,000। हाँ। कितने मंथ तक मिले आपको? हमको भी 2 मंथ 3 मंथ मिला था। संपर्क में कैसे आए थे? वो कॉल आया था, किए थे कॉल। क्या कहा था कॉल पर? कि 1 लाख पे 4,000 का मंथ देंगे। कितने की ठगी हुई है? 14 लाख की। कैसे ठगा गया है? मोडस क्या था? कैसे आपके साथ मैंने ये ठगी हम जमा किए थे सर। हाँ, तो क्या मैंने बोला गया आपसे, क्या बताया गया, क्या कि इंटरेस्ट देंगे? किसके द्वारा फोन किया गया था? पति के नंबर पे फोन आया था। कितने लाख पर कितने का इंटरेस्ट देना था? 14 लाख मांग के जमा किए थे लोन, और इतना जमा किए थे सर, और आता था 50,000 का महीना। गया जी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। गया जी के मजदूर की दिल्ली में मौत हो गई है। दिल्ली के दाल मिल में हादसा हुआ है। 7 फीट गहरे टैंक में पैर फिसलने से मौत हो गई। परिवार ने कंपनी से मुआवजे की मांग की है। शेरघाटी थाना क्षेत्र के गुज्जी का मृतक रहने वाला था। गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया है। मेरे पास फोन के करीब 8 बजे रात को, तो हमें पता लगा तो हमने वहाँ गया, देखे तो हम तो प्रेजेंट हुआ, बॉडी हमको नहीं मिला। बॉडी चल गया था मेडिकल में। तो वहाँ जो आदमी थे उनसे पूछे हमने कि भाई कैसे कैसे क्या हुआ। तो लोगों ने हमें बताया कि ये मस्जिद दाल का मिल होता सर, तो उनमें काम करते थे। एक मान के चलिए 7 फुट की वो होता बड़ी सा, उसमें वो गए थे और उसमें उधर से पार हो रहे थे, क्या कर रहे थे, उनका पैर फिसला, हाथ फिसला और उसमें चले गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रबी 2025-26 सीजन में आंधी, तूफान, असमय बारिश और ओले से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 3.96 लाख से अधिक किसानों के बीच 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी गई। ये अनुदान मार्च 2026 के दौरान फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बंगले को लेकर भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी के निजी सचिव की ओर से एक पत्र मिला था और उसी पत्र के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि हार्डिंग रोड स्थित 39 नंबर बंगले में भवन निर्माण विभाग की देखरेख में काम कराया जा रहा है। विभाग तय प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई कर रहा है। उनके आप सचिव के हवाले से हमारे आप सचिव को पत्र आया है, विभाग के सचिव को भी दिया गया है उनके आप सचिव के द्वारा। उसमें काम चल रहा है, पहले भी काम हुआ था, कई चीज़ों की उस पत्र में जिक्र किए थे माननीय राबड़ी देवी जी हैं उनके आप सचिव के द्वारा, उसमें काम चल रहा है। और इसी के